नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार बिहार का नया मुख्यमंत्री। अभी अभी चौंकाने वाला ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है। हमने लोगों से राय ली है अब की बार बिहार की जनता किस पार्टी तरफ है, किस पार्टी को वोट करेगी, क्या सत्ता परिवर्तन होगा या दोबारा से एनडीए पार्टी सत्ता में आ पाएगी। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि किस ज़िले में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और कौन सी पार्टी अब की बार पिछड़ती नजर आ रही है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। बात करें यहाँ पर दोस्तों औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ली जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटों में से 4 सीटें जीत सकती है और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला अररिया। अररिया जिले में कुल 6 सीटें आती है। इन 6 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 4 सीटें ली जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है, 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला खगड़िया। खगड़िया जिले का ताज़ा सर्वे सामने रहा। खगड़िया जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मुजफ्फरपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जा सकती है। बात करें यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला सहरसा। सहरसा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है, 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कटिहार है। कटिहार जिले में कुल 7 सीटें आती है। इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें पर अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। आप ऊपर देख रहे हैं बिहार के 38 सीटों का ताज़ा सर्वे सामने है। 38 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 24 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 13 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सीतामढ़ी। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 5 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दरभंगा। दरभंगा जिले का ताज़ा सर्वे सामने है। दरभंगा जिले में कुल 10 सीटें आती है। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 6 सीटें ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। बात करें पर अन्य पार्टी अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पटना। पटना जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इन 14 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें। बात करें पर अन्य पार्टी अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी यहाँ पर 5 सीटें ली जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। आप ऊपर देख रहे हैं बिहार के स्वतंत्र विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। स्वतंत्र विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 48 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 26 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला लखीसराय। लखीसराय जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी यहाँ पर 2 की 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला रोहतास जिला। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मुंगेर जिला। मुंगेर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। बात करें पर अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है।
अगला जिला वैशाली जिला। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें। बात करें पर अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला मधुबनी। मधुबनी जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 7 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला बक्सर है। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला भागलपुर है। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। आप ऊपर देख रहे हैं बिहार के 118 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण में 118 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 78 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 36 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला मधेपुरा। मधेपुरा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला सुपौल जिला। सुपौल जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला बेगूसराय। बेगूसराय जिले में कुल 7 सीटें आती है। इन 7 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला पूर्व चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप ऊपर देख रहे हैं बिहार के 140 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण में 140 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 98 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 43 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नालंदा। नालंदा जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला सारण है। सारण जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी यहाँ पर 7 सीटें ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला सीवान जिला। सीवान जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए पार्टी यहाँ पर 4 सीटें ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला जहानाबाद है। यहाँ पर दोस्तों कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। इन 3 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 की 3 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला समस्तीपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जिला शेखपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एनडीए पार्टी यहाँ पर 2 की 2 सीटें अपने खाते में ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। आप ऊपर देख रहे हैं बिहार के 186 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण में 186 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 125 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 54 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला पश्चिमी चंपारण है। यहाँ पर दोस्तों कुल 10 विधानसभा सीटें आती है। इन 10 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला जमुई। जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 3 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला किशनगंज है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला गोपालगंज है। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। आप ऊपर देख रहे हैं बिहार के 209 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण में
209 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 142 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 60 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला गया। गया जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है कैमूर जिला। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 4 की 4 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अरवल। अरवल जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला शिवहर है। यहाँ पर कुल 1 सीट है। यह 1 सीट है एनडी पार्टी अपने खाते में ले जाने में कामयाब हो सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला बांका। बांका जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर 5 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला भोजपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला नवादा। नवादा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 243 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 166 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 70 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार बिहार में एनडी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।